हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रोशेट बाय रेखा में स्वागत है। आज देखिए, मैं आपको मेरा एक ट्यूटोरियल वीडियो मैंने पहले डाली हुई है जिसमें मैंने चेन्स बनाना और मैजिक रिंग बनाना 3 टाइप से वो डाला हुआ है। उसका लिंक मैं आपके साथ उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज उसी ट्यूटोरियल को आगे जिन जिन लेडीज़ को या वुमेंस जिनको बेसिक से सीखना है, बिल्कुल उनको नई नॉलेज है कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आज सेकंड ट्यूटोरियल डाल रही हूँ जिसमें मैं सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, आपको हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल डबल क्रोशिया टुगेदर एंड ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर, ये सब सिखाऊंगी आपको आज मैं। तो मेरे पास ये कुछ हुक्स हैं जो कि 1.25 mm के हैं, और एक 10 है और एक 11। ये 11 नंबर है और ये आपको 10 नंबर है। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से बना रहे हैं, आपकी वूल का mm कितना है, कितनी मोटी वूल है। तो मैं ये सबसे पहले आप चेन्स बनाइए जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है। सीख रहे हैं तो आप 10 चेन्स इनफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन्स बनाने के बाद आप एक स्टिच को स्किप करके दूसरे स्टिच में हुक को इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर, और दोनों में से यार्न को निकाल लीजिए। सेकेंड स्टिच में हुक को इंसर्ट कीजिए, यार्न ओवर, और इसमें से दोनों में से आप निकाल दीजिए। ये सिंगल क्रोशिया होता है, इसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। सारे स्टिचेस में आप ऐसे ही बनाइए। लूज रखिए हाथ, ज़्यादा टाइट मत कीजिए। ये टोटल 9 बनेंगे। हमने 10 चेन्स बनाई थी तो एक हमने स्टिच स्किप किया है, तो 9 बनेंगे टोटल। अगर आपको 10 की रिक्वायरमेंट है तो आप 11 स्टिचेस को 11 चेन्स को बनाइए। ये देखिए हमारा लास्ट है, तो इसमें हमने ये बना लिया। अगर आपको सेकेंड रो भी आपने सिंगल क्रोशिया की बनानी है तो आपने एक चेन बनानी है, इसको टर्न करना है। तो देखिए फर्स्ट जो होल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हुक इंसर्ट करना है आपको, और सेम वही प्रोसेस से आपने पहले हुक इंसर्ट करना है, यार्न को लेके आना है, और फिर दोनों स्टिचेस में से हुक को निकाल लेना है। इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया की पूरा आप रो बना सकते हैं। और जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो, आप जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें सिंगल क्रोशिया की रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आपकी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। टोटल स्टिचेस 9 होंगे। अगर आपको 10 बनाने हैं तो एक स्टिचेस एक्स्ट्रा बनाइए। अगर आपको 20 बनाने हैं तो आप 21 बनाइए, क्योंकि एक स्टिच को हमें स्किप करके फिर सेकेंड स्टिच में हुक को इंसर्ट करके बनाना होता है। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 रोज हमने सिंगल क्रोशिया के कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको डबल क्रोशिया सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको 2 चेन्स बनानी है, क्योंकि उसकी लेंथ जो है डबल क्रोशिया की इसकी लेंथ से थोड़ी बड़ी होती है। तो आपको एक चेन नहीं लेनी है, 2 चेन लेनी है। देन फर्स्ट आपको जो स्टिच नजर आ रहा है, फर्स्ट आपको जो होल नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है हुक को। ये आपका एक डबल क्रोशिया। पहले यार्न ओवर लेनी है हुक के ऊपर, देन आपको इसमें इंसर्ट करना है। सिंगल क्रोशिया में हमने यार्न नहीं लेते हैं हुक के ऊपर, सीधा ही हम इंसर्ट कर देते हैं। ये आपका डबल क्रोशिया की लाइन हमारी फिनिश होने वाली है। पहले आपने यार्न लेनी है इसके ऊपर, फिर हमने हुक इंसर्ट करना है, देन हमने 3 का 2 2 का 1 करना है। यार्न ओवर, हुक इंसर्ट, ये 3 स्टिचेस हो गए हमारे हुक के ऊपर। 3 को हमने 2 करना है, तो देखिए 2 स्टिचेस में से ही निकालना है, फिर इन दोनों स्टिचेस में से निकालना है। तो ये हमारा डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको सेकंड रो भी डबल क्रोशिया की बनानी है तो आपने 2 चेन्स अगेन लेनी है।
टर्न करना है अपने वर्क को। फर्स्ट जो आपको ये होल नज़र आ रहा है इसके अंदर यार्न ओवर लेके हुक के ऊपर इसके अंदर इंसर्ट करना है हुक को, और देन 3 का 2, 2 का 1। आपको कौन से इसमें डालना है तो देखिए इजीली आपको यहाँ पे कुछ होल्स नज़र आएंगे, उन्हीं होल्स में आपको डालना है। अगर आपका थ्रेड पतला होगा तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, अदरवाइज अगर आप सीख रहे हैं तो आप ऊन के ऊपर सीखिए जिसमें आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। देखिए ये हमारी 2 रोज डबल क्रोशिया की कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सिखाऊंगी ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए भी आप 2 चेन्स लीजिए। आप 3 भी ले सकते हैं क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है, वर्टिकल स्टिच की जो लंबाई होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो आप 3 चेन्स ले लीजिए। तो ये हमारा ये बेस हो गया उसको बनाने के लिए। आपने हुक के ऊपर यार्न को 2 बार लेना है, 1 2। देन आपको हुक इंसर्ट करना है फर्स्ट स्टिच में। अब आपके पास टोटल 4 स्टिचेस हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट 2 स्टिचेस में से निकालना है, देन नेक्स्ट 2 स्टिचेस में से निकालना है, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस में से निकालना है। तो आपका ये ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बन जाता है। ये फ्लावर्स की पैटर्न्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ताकि हमें बड़ी बड़ी पैटर्न्स चाहिए होती हैं तो हम ट्रिपल क्रोशिया यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फिर आपने हुक इंसर्ट करना है, फर्स्ट 2 में से निकालना है, नेक्स्ट 2 में से निकालना है, फिर नेक्स्ट 2 में से निकालना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर आ जाएगा। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट वर्क। फर्स्ट 2, नेक्स्ट 2, लास्ट 2। प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी इंक्रीज होगी। शुरुआत में थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे बनाइए। एक बार और मैं आपको पास से बता देती हूँ। 2 बार हुक को यार्न ओवर करना है, 1 टाइम, 2 टाइम। देन आपने स्टिच में डालना है, उसके बाद निकालना है। 4 लूप्स होंगे आपके हुक के ऊपर। फर्स्ट 2 में से निकालना है, देन नेक्स्ट 2 में से निकालना है, फिर नेक्स्ट 2 में से निकालना है। तो आप देख सकते हैं सिंगल क्रोशिया की वर्टिकल लेंथ कितनी कम थी, डबल क्रोशिया की उससे थोड़ी बड़ी हो गई, और ट्रिपल क्रोशिया की और भी बड़ी हो गई। तो जहाँ भी फ्लावर्स की पेटल्स बनानी होती है तो हम इसी को यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप स्लो मोशन में वीडियो को करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब मैं आपको सिखा रही हूँ डबल क्रोशिया टुगेदर हम कैसे इसको स्टिच करते हैं। तो आप जब भी डबल क्रोशिया बनाना हो और आपको टर्न करना हो वर्क को तो 2 चेन्स लीजिए, और ट्रिपल बनाना हो तो 3 चेन्स, और सिंगल क्रोशिया बनाना हो तो 1 चेन। ये आपने वर्क को टर्न किया। जब भी डबल क्रोशिया टुगेदर बनाते हैं तो हम किसी भी वर्क को डिक्रीज करना चाहते हैं, उसकी लंबाई को हम मान लीजिए इसकी ये विड्थ है, इसको हम इसके हाफ करना चाहते हैं, मान लीजिए इतना करना चाहते हैं, तो हम डबल क्रोशिया टुगेदर करके या ट्रिपल क्रोशिया टुगेदर करके या सिंगल क्रोशिया टुगेदर करके उसकी विड्थ को हम कम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया के लिए हमने सिर्फ एक बार यार्न लेनी है, हुक इंसर्ट करना है, निकाला हमने, एक बार हमने निकाला 2 में से 2 स्टिचेस में से निकाला, 2 स्टिचेस हमारे पास अभी भी हैं। अगेन यार्न ओवर करनी है, स्टिच में डालना है, 2 स्टिचेस में से निकाला। अब हमारे हुक के ऊपर 3 स्टिचेस हैं, तीनों को हमने एक साथ निकाल दिया। तो ये देखिए दो जो डबल क्रोशिया थे हमारे, एक सिंगल क्रोशिया, एक स्टिच बन गया ऊपर, तो 2 डबल क्रोशिया को हमने टुगेदर स्टिच कर लिया। एक बार और देखिए, ये हमने डाला, 2 का 1 किया, अगेन हमने यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में डाला, और फिर हमने 2 का 1 किया, और 3 स्टिचेस जो हमारे हुक में रह गए उन तीनों स्टिचेस में से हमने यार्न को निकाल लिया।
ये देखिए ये कितना ब्रॉड था नीचे, अब नीचे कम रह गया। इसमें कितने स्टिचेस बचे हैं? 2 3 1 2 3 4 स्टिचेस बचे हैं, जबकि हमने 9 स्टिचेस का अपना पूरा ये बनाया था। 10 चेन्स डाल के 9 स्टिचेस का हमारा बना था। तो जब भी आपको किसी प्रोजेक्ट में उसकी विड्थ कम करनी हो तो आप इस तरह से विड्थ को कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको जो भी मैंने सिखाया समझ आया होगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।